एक व्यक्ति दो पद बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं। अगर सीमा पर देश का फौज रहता है तो देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता की फौज, और हम तो जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है उसी दूसरे दिन हम इलेक्शन मोड पर आ जाते हैं। एक महीने के अंदर पूरा बिहार के अंदर ये पता चला कि राजस्व मंत्रालय भी कोई चीज है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं। मंत्री तो पहले से थे ही, बड़ा विभाग इनके पास था ही, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है। सर, सबसे पहले आपको बधाई। जी धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दिया है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान कर सकूं और उस कार्यकर्ता को ये एहसास हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के जितने भी टीम है वहाँ उनकी पूछ और सम्मान है। एक बड़ा मंत्रालय आपके पास पहले से था और अब एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, सर किस तरीके से इसका निर्वहन करें? देखिए, जब मैं राजस्व मंत्री का पदभार लिया तो मैंने कहा था कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, और एक महीने के अंदर जब से मैं आचार संहिता के बाद ऑफिस में बैठ रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने 10,000 लोगों की नियुक्ति की, विशेष सर्वेक्षण अमीन का, और उसके बाद जो हमारे विभाग के अंदर काम होने चाहिए वो एक एक आम जनता को मालूम हुआ कि नहीं, राजस्व मंत्रालय काम करना शुरू कर दिया है। तो राजस्व मंत्री के रूप में मैंने जिम्मेवारी पूरे बिहार के अंदर करके दिखाया। पार्टी ने हमें उपयुक्त समझा, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो ये भी जिम्मेवारी अच्छे तरीके से निभेगा। विधानसभा से पहले सर ये जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से? देखिए, मैं बताता हूँ, अभी लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 174 विधानसभा पर पूरे बिहार में हमने बढ़त हासिल की है, और 174 विधानसभा पर बढ़त हासिल करने के बाद उसके अलावा 23 ऐसे विधानसभा हैं जिस पर कि बहुत कम मार्जिन से हमारा जो है हम पीछे रहे हैं। यानी लोकसभा के समय भी हम 2/3 बहुमत से बहुत आगे हैं अगर विधानसभा का रिजल्ट देखिए तो। इसीलिए एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का लक्ष्य पूरा करेगा और भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, ये तो आपने अपनी बातें रखी। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आखिर एक साल में ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी को अध्यक्ष पद से क्यों? हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रही है कि एक व्यक्ति दो पद बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं। तो इसी क्राइटेरिया के तहत आज नहीं कल प्रदेश अध्यक्ष किन्हीं न किन्हीं को बनाना था, अगर उनको डिप्टी सीएम रखना था। तो ये सभी पार्टी के प्रक्रिया के तहत है। अच्छा, एमएलसी रहे पूर्व में सुनील सिंह जी की अभी सदस्यता रद्द हो चुकी है, अभी आज ही रद्द हुई है, इसको किस तरीके से देखिए, मैं बताता हूँ, आचार समिति डॉक्टर प्रोफेसर राम बच्चन राय जी के नेतृत्व में बना था, और आचार समिति में 4-5 सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों ने सारे चीज़ों को समझते हुए अपना अनुशंसा किया, और आचार समिति के अनुशंसा पर जो है ये फैसला हुआ है। इसलिए ये तो पूरा जो विधान परिषद का संवैधानिक तरीका है उस तरीका से काम हुआ है। अच्छा, आपको लोग काफ़ी सरल व्यक्ति समझते हैं। आप मंत्रालय में भी आए तो लोग कहते थे हाँ, दिलीप जायसवाल जी जो मंत्री बन के आए हैं काफ़ी सरल स्वभाव के हैं। तो ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती जो है अध्यक्ष के रूप में भी, और जो मंत्रालय आपके पास है ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मंत्रालय। देखिए, सरल स्वभाव जो है, एक तरफ मेरा स्वभाव सरल जरूर है, लेकिन मैं अपने काम में कार्य के प्रति जिम्मेवार हूँ, उसमें मैं कोई समझौता नहीं करता। और राजस्व मंत्री के रूप में भी जब मैंने पदभार ग्रहण किया तो एक महीने के अंदर पूरा बिहार के अंदर ये पता चला कि राजस्व मंत्रालय भी कोई चीज़ है, तो इसका फायदा पार्टी को भी मिलेगा। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी?
चुनाव के लेके हमारा तो पूरा दुनिया में सबसे बड़ी ये राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कार्यकर्ताओं की इसमें फौज है। अगर सीमा पर देश का फौज रहता है तो देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता की फौज है। हम किसी भी आने वाले रणनीति के लिए हमारे कार्यकर्ता समर्पित भाव से तैयार बैठे हैं, और हम तो जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होता है उसी दूसरे दिन हम इलेक्शन मोड पर आ जाते हैं। ये तो भाजपा का शुरू से ये है, इसीलिए बहुत ही अच्छा रहेगा बिहार में। और एक पिछड़े के बेटे को ये पद दिया गया है तो पिछड़ा तो सोचेगा इस बात को भाई कि चलो एक पिछड़ा को सम्मान दिया गया। अति पिछड़ा वोट बैंक साधने की एकदम पिछड़ा अति पिछड़ा जो है इस बात को समझेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको बहुत बहुत बधाई। तो बीजेपी बिहार के नए अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल जी से खास बातचीत हो रही थी। क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।